हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूं प्रियंका। सोई सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं लग चुकी हूं अपनी रोज़ की तरह काम पे। किचन में आ चुकी हूं और मैं मलने वाली हूं आटा। नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। कपड़े में धो के ऐसे ही टांग के आई हूँ। बाद में मुझे ऊपर डालना है। तो सबसे पहले आज का काम किचन से स्टार्ट हो चुका है मेरा आटा मलने से। तो आटा मैंने मल दिया है और मैं बना रही हूँ रोटी। तो आराम से करेंगे काम। अंशु की छुट्टियां हैं स्कूल की, बारिश की वजह से छुट्टी हो रखी है। तो जल्दबाजी नहीं है, बस ये है कि हिमांशु शुभम को ड्यूटी जाना है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। तो आटा मलने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी और फिर मैंने सब्जी भी मैंने काट के रख ली है। व्लॉग थोड़ा सा लेट में स्टार्ट किया है। छोटे मोटे काम मेरे पहले निपट चुके थे, जैसे नहाना धोना, कपड़े धोना, चाय पीना, सब्जी काटना, इतने काम मेरे हो चुके थे। रोज़ की तरह मैं उठ चुकी थी 5 साढ़े 5 बजे और हिमांशु आ चुका था। और सब्ज़ी ना मैंने अभी बनाई नहीं थी, बट हाँ कटहल बनाया था मैंने नाइट पे कल, तो वो बचा हुआ है, इसलिए मैंने कहा चलो उससे लेट ना हो जाए, उससे मैंने करा दिया है। और बाकी फिर मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। कुछ बर्तन मेरे कल धो के मैंने रखे थे रात को पानी निकलने के लिए। कभी मैं हाथों हाथ लगा भी देती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब बाद में सूखने के बाद लगाने की सोचती हूँ। तो मैंने इससे लगा दिया था। और फिर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ प्याज। तो आज हमारा लास्ट दिन है प्याज लहसुन खाने का, क्योंकि कल से जो है हमारा सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, बट हमारे पहाड़ी में सावन का महीना जो है कल से स्टार्ट होगा। कल जो है हरेला फेस्टिवल है, हमारा पहाड़ियों का त्यौहार है हरेला। तो कल से हमारा सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से प्याज लहसुन कुछ भी नहीं चलेगा, इसीलिए आज जो मैंने कहा चलो आज तो डाल ही लेते हैं, कल से तो फिर 1 महीने तक कुछ भी नहीं खाना है। तो प्याज टमाटर लहसुन भी मैंने बारीक बारीक करके कट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। तो ये सब्जी ना दोपहर के लिए भी हो जाएगी आज, क्योंकि 2 जने तो ड्यूटी पे रहते हैं और हम 2-3 जने हैं। तो सब्जी हिमांशु और शुभम को मैंने वही नाइट वाली जो कटहल खानी थी वैसे भी उनको तो वो खिला दी थी। बाकी मैंने कहा चलो ये सब्जी ना आधा काट के रखना पड़ रहा था, तो मैंने कहा ताज़ी सब्जी है, सुबह बना भी दूँगी तो दोपहर में काम भी आ जाएगा। इसलिए मैंने जो कद्दू था उससे पूरा काट लिया। और इसके बाद जो है तेल वेल जीरा हीरा करने के बाद तेज़ पत्ता को मैंने अच्छे से वो कर लिया था। फिर लहसुन को ना अच्छे से वो कर लिया था, भून के लाल कर लिया था। और प्याज टमाटर भुनने के बाद जो है यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए। मसालों को अच्छे से पकाने के बाद इसमें कद्दू जो मैंने कट करके रखे थे इसको हम डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से भून लिया। अब इसको हम ना हल्के फ्लेम में रख देंगे। मैं पानी नहीं डाल रही क्योंकि मसाला में थोड़ा बहुत पानी डला हुआ था उसे पकाने के लिए। अब इसको हम हल्के फ्लेम में रख देंगे। 2-4 बर्तन हैं यहाँ पे। मैं ना हाथों हाथ निपटा देती हूँ, वरना क्या होता है सिंक भर जाता है, फिर बाद में वो करना पड़ता है ना, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये छोटे मोटे चाय के बर्तन हैं जो मैंने नहीं धोए थे, सुबह सुबह चाय पी थी इसलिए। तो इनको मैंने वॉश करके इसी बास्केट में रख दूँगी। जब इनका पानी निकल जाएगा तो उसके बाद फिर इसको जो है इसी तरीके से बाद में लगा दूँगी जब पानी वानी निकल जाएगा। तो बर्तन धो के अब हम यहाँ पे साइड कर लेंगे। तो काम करते करते मैं सफाई भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से हाथों हाथ थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए। यहाँ पे साफ़ सुथरा किचन अच्छा लगता है ना, काम करने में भी अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा कपड़ा मेरे हाथ में ही रहता है कि हाथों हाथ यहाँ पे मार लेते हैं। तो यहाँ पे छींटे वीटे पड़ जाते हैं जब हम छक्का वक्का लगाते हैं। तो हमेशा ही सब्जी वब्जी चढ़ाने के बाद आटा आटा मलने के बाद एक बार मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बस रोटी में बनाया चुकी थी, सब्ज़ी मेरी पक जाएगी। तो किचन को काम मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है। सब्ज़ी जब तक बनेगी तब तक मैं आ चुकी हूँ रूम पे। और ये देखिए चादर उथल पुथल हो रखी है, तो इनको समेट लेंगे। चादर मैं अभी बदलने वाली नहीं हूँ क्योंकि अभी साफ़ है चादर, इसीलिए। तो इनको मैंने झाड़ वाड़ के इसको इसी तरीके से लगा लिया है। तो हम यहाँ पे ऊपर हम 2-3 ही जने रहते हैं, हस्बैंड जी अंशु और मैं, हम 3 जने रहते हैं। तो कभी उस वाले रूम में सो जाते हैं, कभी इस वाले रूम में सो जाते हैं, मतलब गर्मी के हिसाब से चलता है। बट आजकल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, रोज़ बारिश आती है, रोज़ बारिश आ रही है कुछ टाइम से। तो रात को ठंडा भी होने लगता है, इसलिए यहाँ पे पत्ती पत्ती चादर भी रखी है। कुछ चादरें हैं जो कि मैं वॉश करके लेके आई थी, तो इसको तय करके रखना है। बट मैंने अभी इसको ऐसे ही रख दिया, इसको फिर मुझे अलमारी में रखनी। और
2-3 दिन से बारिश हो रही है तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मुझे पंखे में सुखाना पड़ रहा था। पहले मैं मोंटी में डाल दे रही थी, फिर जब उनका पानी निकल जा रहा था फिर उसको जो है फ़ैन चला के कुर्सियों में वो कर लेती हूँ। तो आज धूप अगर अच्छी आएगी तो मैं इनको बाहर लेके जाऊँगी। आज का मौसम थोड़ा सा लग रहा है कि धूप आएगी, बट कोई पता नहीं है। इसके बाद रूम का झाड़ू मैंने लगा लिया है। फिर आ चुके मैं यहाँ। अंशु नहा धो के रेडी हो जाता है। हमारे घर में सभी लोग टाइम से नहा लेते हैं क्योंकि ड्यूटी का भी रहता है, तो उठने का जो रूटीन है हमारा वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह हमें बस टाइम पे उठना ही है। बहुत कम ही ऐसा होता है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है, वरना सभी उठ के टाइम पे नहाना धोना अपने अपने उसमें लग जाते हैं सभी लोग। अंशु जो है अपना काम कर रहा था स्कूल का, क्योंकि छुट्टी पड़ी थी तो स्कूल का जो वर्क है ना वो फ़ोन में आ रहा था। बहुत ज़्यादा छुट्टी पड़ जा रही बारिश की वजह से, मतलब बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे, इसीलिए जो है होमवर्क फ़ोन में आता है, तो अंश वही कर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैं ना झाड़ू लगा चुकी थी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है और किताबें भी अंशु ने वो करके रखा है उतल पुतल। तो ये चीज़ें मैं अभी इस तरीके से संभाल रही हूँ, थोड़ी देर बाद में देखना फिर ये सारा इधर का उधर हो जाता है, तो ये चलता रहता है। उसके बाद कपड़ा वपड़ा मारने के बाद अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो मंदिर में भी जो है मैंने बताया हमेशा ही हमारे उठ के नहाने धोने के बाद अगर मुझे लेट होती है तो हस्बैंड जी या फिर अंशु वो लोग क्या करते हैं, झाड़ू मार लेते हैं और मंदिर में हल्का कपड़ा मार के दिया जला देते हैं। तो कोई भी जला लेता है, ऐसा जो पहले नहाएगा वो पहले दिया जलाएगा, ऐसा हमारे घर का रूल है। तो ये इन लोगों ने जला लिया था दिया। मैं तो खैर बिज़ी थी, थोड़ा सा जल्दबाजी भी होती है ना सुबह, इसीलिए। तो अंदर का क्लीन करने के बाद बाहर आ चुकी थी। बाहर का करने के बाद सीढ़ियों में भी मैंने झाड़ू वाड़ू मार लिया था। नीचे मैं झाड़ू लगा के अब मैं ऊपर को आ रही हूँ बैक। नीचे मैंने दिखाया नहीं, तो मैंने कहा क्या ही दिखाऊँ, सब कुछ देखा ही है। पहले तो नीचे ही रहते थे हम लोग, तो नीचे झाड़ू लगा के आती हूँ और नीचे मैं पोछा एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। रोज़ लगाना ना मुश्किल हो जाता है, मैं थक जाती हूँ। और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आज मैं मार रही हूँ पानी। बारिश के पानी से ना गमलों की मिट्टी नीचे से निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है यहाँ पे। ये काम तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरा रोज़ का है ये, रोज़ का। आजकल बहुत बारिश हो रही है तो ये रोज़ का सा हो गया है, इसलिए पोछा नहीं मारेंगे, डायरेक्ट हम पानी मारेंगे। यहाँ पे पानी मार के मैंने वाइपर से वाइप कर लिया है गमलों को हटा के। इसके बाद आते हैं सिंक वाले एरिया पे। तो यहाँ पे भी बहुत गंदगी हो जाती है, बाहर है पूरा खुला है, धूल मिट्टी ये तो रहता ही है, रोज़ का ही रहता है मेरा ये। इसके बाद मैंने यहाँ पे भी आज अच्छे से साफ़ करने के बाद मिरर में जो है कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लिया था, ये देखिए। तो ये एरिया भी साफ़ सुथरा अच्छे से हो चुका है ये। और गमले मेरे आज अंदर है, आज इनको भी हम बाहर की दर्शन करा देते हैं, मतलब धूप की ज़रूरत भी होती है ना, तो मैं इनको बाहर लेके आ चुकी हूँ और बाहर लगा लेते हैं। ये अंदर बाहर मुझे करने पड़ते हैं, रात को मैं रोज़ इनको अंदर रख देती हूँ। मतलब जब मौसम थोड़ी सी भी धूप लगती है तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उनकी मिट्टी सुखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। देखिए मिट्टी दिख रही है काली काली, क्योंकि इनमें पानी भर गया था, इसलिए फिर ये पौधे ना सड़ जाते हैं। मेरे 1-2 पौधे ख़राब भी हो चुके हैं। इस बाहर की सफाई हो चुकी है और गमले मैंने काफ़ी दिन से अंदर रखे हुए थे, मतलब बारिश बहुत हो रही थी इसीलिए ख़राब ना हो जाए ना। बहुत सारे पौधे मेरे ख़राब भी हो चुके हैं। पौधे ऐसे हैं जिसमें से ना नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं, तो 1-2 पौधे ख़राब भी हो चुके हैं, कुछ पौधे अच्छे भी हो चुके हैं, जैसे कि ये इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। ये देखिए, कुछ पौधे काफ़ी मतलब अच्छे हुए हैं और कुछ ख़राब भी हो चुके हैं। तो आज मैंने इनको इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि आज थोड़ी सी धूप है, वरना 2-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना ये अंदर ही थे। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये अंदर ही अंदर ख़राब ना हो जाए, मतलब और अच्छे से सूख जाएंगे। धूप इतनी तेज़ नहीं है, कभी तेज़ आ रही है कभी कम आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश बता रखी है आजकल में, बहुत तेज़ बारिश, ख़तरनाक मतलब। तो फ़िलहाल तो मेरा इतना काम हो चुका है। अभी कपड़े, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने दिन से बारिश आ रही थी, तो कुछ कपड़े मैंने अंदर डाले थे, कुछ कपड़े मैंने मोंटी में डाले थे, कुछ कपड़े नीचे थे, कुछ कपड़े सूख चुके हैं। हो जाता है ना, अगर 3-4 दिन लगातार बारिश हो तो कपड़े हो ही जाने हैं। आज मैं सोच रही हूँ मैं ऊपर छत में डालती, वैसे जैसे ही मैं कपड़े डालने की सोच रही हूँ ना, मौसम वैसे ही ख़राब हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कपड़े, इतनी मेहनत से मैं ऊपर कपड़े लेके जाऊँगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कपड़े डालूँ या नहीं डालूँ। मतलब आसमान में बादल से लग गए, बदल रहे हैं आजकल, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना,
हर तरफ पानी पानी सा हो रखा है, कहीं पे बाढ़ आ रखी है। दिल्ली में इतना पानी भर चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया इस बारिश ने। अभी तो पता नहीं कितना और करेगी, क्योंकि अभी बारिश बताई है, बच्चों की छुट्टियां भी बढ़ चुकी हैं। तो सभी जगह ये हाल है, बारिश में बहुत ज़्यादा परेशान है। हम तो घर में रह के परेशान हो चुके हैं बारिश से। तो समझ सकते हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे सब कुछ, है ना। खाना यहाँ पे भी पड़े हैं। ओह, ठीक है, मैंने यहाँ भी डाल के रखे थे। स्मेल आने लगती है ना बारिश में, सारे कपड़े अंदर सूखे होते हैं ना, तो इन कपड़ों से स्मेल आने लगती है। सो गाइस, इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सारा काम मेरा निपट ही चुका था, बस मुझे नाश्ता करना था। तो नाश्ता मैंने लगा लिया है, अंशु और मैं कर रहे हैं। तो ये है अंशु के लिए दूध, सब्जी, रोटी, और मैंने अपने लिए लगा ली है कटहल की सब्ज़ी। और जो सब्ज़ी मैंने अभी बनाई थी, तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी के काम फिर करेंगे। कपड़े डालने का काम है, मैं वो करूँगी, तो टाइम पे नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद इसके बाद मैं आ चुकी थी ऊपर, क्योंकि कपड़े रह रहे थे। ये देखिए बहुत सारे कपड़े हैं, इतनी लंबी तार लगा रखी है। तो मैं आज ऊपर वाले छत पे आई हूँ। यहाँ मैं बहुत कम आती हूँ, मैं नीचे ही सुखा लेती हूँ कपड़े वैसे, क्योंकि गर्मी के दिन में धूप बहुत तेज़ रहती है, तो कपड़े आसानी से नीचे सूख जाते हैं। तो आज कपड़े ज़्यादा थे और फिर मौसम का भी ऐसे हो रखा है, तो मैंने कहा चलो ऊपर लेके चलती हूँ। तार में जो है कपड़े ना जल्दी सूखते हैं, उनमें हवा लगती है, तो जल्दी सूखने का ये रहता है। इसके बाद ये है हमारे यहाँ का नज़ारा इस टाइम पे। देखिए हरा भरा लग रहा है ना बिल्कुल। तो मौसम देखिए आसमान में कैसे हो रखे हैं। तो मैं थोड़ी देर यहीं पे ही रुक रही हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े तो डाल दिए थे, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। कि अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, तो सभी लोग कपड़े उठा के अंदर रखने लग गए थे। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर वेट करती हूँ। तो एक बार मैं सोची थी कपड़े, इतने सारे कपड़ों को फिर मुझे जो है नीचे लेके जाना पड़ेगा, बट थोड़ी देर वेट किया मैंने और मौसम फिर से चेंज हो गया था और धूप आ गई थी। तो यही हो रहा है, कभी भी कुछ भी मौसम बदल जाता है, पता नहीं चलता। और ये है नीचे का व्यू, इसमें से हम सीढ़ी लगा के, अभी हमारी सीढ़ी ऊपर की बनाई नहीं है, ये हम बाद में बनाएंगे। तो कपड़े पे सुखाने के बाद थोड़ी देर मैं वहीं थी। इसके बाद फिर दोपहर का खाना बना लिया था। खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं ना, तो थोड़ा सा गिर भी जाता है। तो झाड़ू वाड़ू मारने के बाद यहाँ पे पोछा लगा लिया था, और किचन में भी सारे बर्तन धोने के बाद यहाँ पे भी पोछा लगा लिया। तो साफ़ सफाई का काम और दोपहर का काम जो है मेरा निपट चुका है। दोपहर के बज रहे होंगे 1:30, तो 1:30 बजे तक जो है फ्री कहाँ रहते हैं, इतने सारे काम रहते हैं कि दोपहर का काम भी शुरू हो जाता है। आज तो सब्ज़ी बनी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा वो हुआ नहीं। तो किचन साफ़ सुथरा हो चुका है, बर्तनों को मैंने इस तरीके से लगा दिया है गाइस। फिर मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। सुबह शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लगता है बारिश आने वाली है। आज रात को बहुत भयंकर बारिश बताइए। तो मेरे शाम के काम भी हो चुके हैं, बाहर की सफाई कर दी है, झाड़ू वाड़ू लगा के कपड़े सारे उठा के तय कर लिए हैं और सब्जी वब्जी काट ली है। तो बहुत मतलब सारा लगभग मेरा काम हो ही चुका है। बस मैंने गुड़ाई कर दी है, हस्बैंड जी और मैंने मिलके देखिए फूलों की गुड़ाई करके इसमें आज खाद डाल दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें दवाई ववाई भी नहीं करी थी। सुबह ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और हम लोग बैठे हैं सभी लोग बाहर। तो अंधेरा हो चुका है और बारिश आने वाला मौसम हो रखा है, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।